हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम इस धोती सलवार की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए ये सलवार का फैब्रिक 2.5 मीटर से थोड़ा सा ऊपर है। तो चलिए पहले इसको ओपन कर लेते हैं, फिर आपको इसकी लेंथ मेजर करके बताऊंगी। देखिए मैंने इसको ओपन किया है, इसकी सीधी साइड अंदर की तरफ है। ये लेंथ वाइज डबल फोल्ड है। देखिए इसकी टोटल लेंथ है 50 इंच, मतलब कि ये फैब्रिक लगभग 2.5 मीटर है। अब देखिए अब हमें क्या करना है। ये यहाँ पर जो इसकी ओपन वाली साइड है, यहाँ से इसके कॉर्नर को पकड़ते हुए इसको दूसरी तरफ ले जाना है। एक ट्रायंगल शेप में इसको ले आना है, इस तरह से दूसरी वाली कन्नी तक इसको मिला लेना है। तो देखिए इस तरह से ये कपड़ा उरेब में 4 फोल्ड हो चुका है। बाकी इस ट्रायंगल से जो ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इससे हमारी बेल्ट बनेगी और इस वाली साइड हम लेंथ वाले मार्क लगाएंगे अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग। यहाँ पर सलवार की मोहरी बनेगी। मोहरी हम 2 तरीकों से बनाते हैं। एक पोंचे वाली मोहरी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पोंचे वाली मोहरी नहीं बनाऊंगी, चोंच वाली मोहरी बनाऊंगी। तो पोंचे वाली मोहरी की कटिंग थोड़ी यहाँ से अलग होती है। तो देखिए जितनी भी हमें यहाँ पर मोहरी चाहिए, मुझे 6 इंच मोहरी चाहिए, तो मैं 6 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तो इसमें आधा इंच पर एक और निशान लगा लेना है, क्योंकि यहाँ नीचे से इसकी फोल्डिंग भी होगी। अब यहाँ इस वाले मार्क से हम अपनी लेंथ रखेंगे सलवार की। इसकी टोटल लेंथ है 37 इंच की सलवार में बना रही हूँ। तो 37 इंच में हमने बेल्ट के लिए माइनस कर लेना है। 5 इंच की बेल्ट में माइनस कर रही हूँ, तो इसमें माइनस करके आ जाएगा 32 इंच। तो ये वाला निशान सीधा हमने 32 इंच पर लगाना है। अब यहाँ पर ये जो ऊपर वाली साइड है, इस पर प्लेट्स यानी कि चुन्नट्स पड़ेंगी। हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अगर आप सलवार में चुन्नट्स ज़्यादा नहीं डालना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको इस तरह से सीधा रखना है टेप को। अगर आप किसी छोटी लड़की के लिए बना रहे हैं, तब भी आपको टेप को इसी तरह से सीधा रखना है। और अगर आपको चुन्नट्स ज़्यादा चाहिए, तो आपको इस कॉर्नर से मिलाकर टेप को रखना है। ऐसा करने से सलवार में प्लेट ज़्यादा आएंगी, और मुझे भी ज़्यादा प्लेट्स चाहिए, तो इसीलिए मैं भी यहाँ पर लाइन खींच लूँगी। अब इसी लाइन पर कटिंग कर लेंगे। अब ये एक्स्ट्रा पट्टी उठा लेते हैं। अब इस साइड कपड़े की चौड़ाई ज़्यादा है, तो इस साइड से हम बेल्ट निकालेंगे और यहाँ से हम बेल्ट की मार्किंग कर लेते हैं। 5 इंच की हमें बेल्ट चाहिए, तो 2 इंच हमें नेफे की फोल्डिंग के लिए चाहिए और आधा इंच नीचे जो सिलाई में जाएगा, तो इसीलिए 2.5 इंच ऊपर निशान लगाते हैं। ये टोटल 7.5 इंच हो जाएगा। तो मैंने 7.5 इंच पर मार्क कर लिए हैं। अब यहाँ पर हमारी हिप है 17 इंच, तो 17 में 2 इंच ऐड किए 19 इंच हो गए, और उसमें 1 इंच मार्जिन का प्लस किया, तो ये 20 इंच पर मैंने निशान लगाया। इस तरह से बेल्ट की मार्किंग हो चुकी है। अब इस मार्किंग पर कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ से इसकी जॉइंट वाली साइड को भी अलग कर लेते हैं। अब यहाँ पर इस वाले कॉर्नर पर 2 इंच पर निशान लगाना है और इस पर कटिंग कर देनी है। ये इसकी प्लेट्स का मिड पॉइंट रहेगा। अब यहाँ नीचे मोहरी वाली साइड 6.5 इंच वाले मार्क पर चारों पार्ट्स पर कट्स लगा लेने हैं। अब यहाँ पर आखिरी काम इसके आसन का बचा है। यहाँ पर इसका आसन रखेंगे। आसन की लेंथ मुझे यहाँ 13.5 इंच रेडी करनी है, तो मैंने इसमें 5 इंच बेल्ट के लिए निकाल दिया है। तो उसमें 1 इंच ऐड करके यहाँ पर मैंने 9.5 इंच पर निशान लगाया है, और इस साइड 2 इंच पर निशान लगाना है और एक बॉक्स बना लेना है। और इस बॉक्स में इस तरह से गोलाई देनी है आसन को, और यहाँ पर भी कटिंग कर लेनी है। अभी इसी सलवार की कटिंग तो कंप्लीट है, और अब हमें इसकी स्टिचिंग करनी है। स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हमने इसके दोनों आस्तीन को इसी तरह से जॉइंट कर लेना है। अब इसके दोनों आसन जॉइंट करने के बाद
इसको इस तरह से ओपन कर लेते हैं। देखिए इस तरह से इसका एक बटरफ्लाई सा लुक आएगा। अब यहाँ पर ये जो प्लेट्स के मिड पॉइंट वाला कट था, इसको भी सिलाई लगा लेनी है। और ये सिलाई लगाने के बाद और प्लेट्स की डायरेक्शन इस मिड पॉइंट की तरफ होगी, इस तरफ वाली की इस तरफ होगी और दूसरी तरफ वाली की भी इस तरफ होगी, इस तरह से। चलिए मैं आपको सिलाई मशीन पर दिखाती हूँ। तो अब यहाँ पर इसके मिड पॉइंट वाले कट पर मैंने सिलाई लगा लेनी है। और इसके बाद देखिए बेल्ट हमने लेनी है, जो कि मैंने पहले ही रेडी कर रखी थी। इसको रेडी करना तो हमको आता ही है। अब बेल्ट की जो सेंटर वाली सिलाइयाँ हैं, इनको आपस में मिलाते हुए रखना है। और इस सिलाई से हमने 2 इंच तक नापते हुए यहाँ पर कट लगाना है दोनों तरफ। अब देखिए इस कट से पकड़ते हुए हमने दूसरे कट तक देखना है कि कितने इंच हमारा बीच में बचा है। ये 15 इंच बचा है, तो 15 इंच का हाफ होता है 7.5 इंच। इसका मतलब है कि हमें 7.5 इंच में इस मिड पॉइंट वाली सिलाई से लेकर यहाँ तक प्लेट्स डालनी है। मतलब कि ये सारा कपड़ा हमने 7.5 इंच तक एडजस्ट करना है। और 7.5 इंच तक प्लेट्स पूरी होने के बाद 2 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। अब जब हम आसन तक पहुंचेंगे तो यहाँ से हमने 2 इंच जैसे कि कट लगाया था बेल्ट में, वो वाला मार्जिन हमने यहाँ पर छोड़ना है। इसीलिए आसन से लेकर यहाँ पर 2 इंच तक छोड़ते हुए यहाँ से हम एंड वाली प्लेट उठा लेंगे। और इसके बाद हम अपनी प्लेट्स नाप लेते हैं कि हमारी 7.5 इंच में आई है कि नहीं। अब देखिए ये 7 इंच में थी मेरी प्लेट्स, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगी, ये सबसे फ्रंट वाली जो प्लेट है मैं इसको उधेड़ कर इसकी 2 प्लेट्स डाल लूँगी। तो इस तरह से ये हमारी प्लेट 7.5 इंच में हो जाएगी। अगर आपकी प्लेट्स भी कम ज़्यादा हो रही हैं तो आप इस तरह से एडजस्ट कर लीजिए, या फिर प्लेट्स डालते समय ही ध्यान रखिए। अब देखिए ये 7.5 इंच तक हो चुकी है। अब सेम दूसरी साइड पर हमने करना है। अब देखिए इस मिड पॉइंट पर फिर हमने आना है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी तरफ वाली प्लेट्स की डायरेक्शन भी हमने मिड पॉइंट की तरफ की थी और इस तरफ वाली प्लेट्स की डायरेक्शन भी मिड पॉइंट की तरफ करनी है। मतलब कि दोनों प्लेट की डायरेक्शन आमने सामने की तरफ हो जाएगी। देखिए यहाँ पर भी मैं 7.5 इंच में प्लेट एडजस्ट कर रही हूँ। देखिए यहाँ पर भी मैंने 7.5 इंच में प्लेट्स एडजस्ट कर ली हैं दोनों तरफ। ये तो सलवार की एक तरफ की प्लेट्स थी और सेम इसी तरह से हमने दूसरी तरफ भी प्लेट्स डाल लेनी है। अब देखिए मैंने सभी साइड प्लेट्स डाल ली हैं। इस तरह से प्लेट्स डालने पर हमारी सलवार बिल्कुल बेल्ट में फिट आएगी। इस तरह से सलवार में बेल्ट बिल्कुल आसानी से अटैच हो जाएगी। देखिए इस तरह से हमने बेल्ट को अटैच कर लेना है। अब बेल्ट अटैच करने के बाद हम चलते हैं इसकी मोहरी की तरफ। तो देखिए जैसे मोहरी में हमने कट लगाया था, अब इन कट्स को हम थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे पहले इस तरह से। अब इसके बाद हमने
सलवार की रोंग साइड को ध्यान में रखते हुए इस तरह से बिल्कुल बारीक सी फोल्डिंग करनी है। यहाँ पर बिल्कुल ही बारीक हमने फोल्डिंग करनी है, जैसे कि यहाँ पर मैं कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बताने वाली हूँ। अब यहाँ से नीचे वाली फोल्डिंग के वक्त इस कपड़े पर हमारी सुई नहीं चल रही थी, मशीन नहीं चल रही थी, यानी कि यहाँ पर मशीन टॉप कर रही थी। इससे छुटकारा पाने के लिए मैंने क्या किया है कि एक टेप ली है, इसको पैर के नीचे अटैच कर दिया है। इस तरह से ये टेप लगाने से ये वाली सिलाई पहले जो टॉप करके चल रही थी अब ये टॉप नहीं कर रही है। डबल फोल्डिंग पे तो इसकी नीडल ठीक चल रही थी, अब ये ट्रिपल फोल्डिंग पर थोड़ी सी इसकी दिक्कत थी। सेम इसी तरह से बेल्ट की फोल्डिंग में भी हुआ था। बाकी सिलाइयाँ इसने अच्छे से लगा दी थी, बस ये 2 सिलाइयाँ ही इसमें ख़राब हो रही थी। तो आपकी भी इस तरह से ये सिलाई ख़राब हो तो आप इस तरह से मशीन के पाँव के नीचे टेप लगाकर इसको सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए दोनों मोरी की फोल्डिंग के बाद यहाँ पर इसकी आसन वाली सिलाई लगानी बाकी है। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेंगे। आसन की सिलाई लगाने के बाद हमने बेल्ट पर भी एक पक्की सिलाई लगा लेनी है। इसके बाद हमारी सलवार की स्टिचिंग भी कंप्लीट है। अब आपको इसकी फाइनल लुक भी दिखा देती हूँ। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।